जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर ग्रेजुएटी रूल्स के बारे में। ठीक है, सीसीएस ग्रेजुएटी रूल्स 1972 के अंदर 72 के बारे में। ठीक है, इस रूल के तहत क्या है कि जितने भी यानी कि एम्प्लॉयर होते हैं, यानी एम्प्लॉयर का मतलब चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो जिसके अंदर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय कार्यरत हैं, उस एम्प्लॉयर को यानी कि नियोक्ता को कर्मचारी के लिए एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स समय के पश्चात है जो उसको दिया जाता है। ठीक है, ये उसको अतिरिक्त लाभ है जो उसकी सेवा के बदले में यानी एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाता है। अब सर एम्प्लॉयर कौन होता है? एम्प्लॉयर कौन होता है? तो एम्प्लॉयर वह होता है जैसे कि भारत सरकार, राज्य सरकार, इसके अधीन जितने लोग कर्मचारी कार्यरत होते हैं तो उनको तो एम्प्लॉय बोलते हैं, और जो उनको नियुक्त करता है वो एम्प्लॉयर होता है। ठीक है, अब अगर प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करें तो प्राइवेट कंपनी का मालिक हो सकता है एम्प्लॉयर, या कोई संस्था का मालिक एम्प्लॉयर कहलाया जाता है। ठीक है, वैसे अगर गवर्नमेंट टर्म में देखें तो भारत सरकार का कर्मचारी है तो भारत सरकार एम्प्लॉयर हो गई, राजस्थान सरकार यानी कि राज्य सरकार का कर्मचारी है तो राज्य सरकार एम्प्लॉयर माना जाएगा। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लॉन्च होने के पश्चात कि कई लोग वीडियो के नीचे कमेंट में पूछा करते थे कि सर यूपीएस के अंदर हम लोगों को ग्रेजुएटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट तौर पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चाहे वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम हो, चाहे न्यू पेंशन स्कीम हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो, तीनों पेंशन स्कीम के अंदर ग्रेजुएटी का यानी कि प्रावधान है। तीनों पेंशन स्कीम में आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। नोटिफिकेशन में भी यूपीएस वाले में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि आप लोगों को ग्रेजुएटी दी जाएगी कर्मचारियों को। ठीक है, अब सर ग्रेजुएटी मिलती किन लोगों को है? यानी कि ऐसा कोई एम्प्लॉय जो लगातार किसी यानी कि सरकार के अंडर में या किसी एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर के अंडर में, यानी एम्प्लॉयर मतलब होता है कोई प्राइवेट कंपनी या कोई संस्था, यानी जो भारत सरकार के रूल रेगुलेशन को फॉलो करती है और उसके अंदर 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, ऐसे लोगों को क्या ग्रेजुएटी देने का प्रावधान किया गया है। अब सर ये ग्रेजुएटी कौन देगा? ये ग्रेजुएटी एम्प्लॉयर देता है। अब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को यानी उपहार स्वरूप उसकी एक निश्चित अवधि के पश्चात उसको एक मुश्त धनराशि उपहार या उपदान के तौर पर अपने कर्मचारी को देता है। ठीक है, अब यह कब मिलेगी? यानी इसको प्राप्त करने के लिए कर्मचारी कम से कम उस संस्था या उस सरकार के अंडर में 4 साल 8 महीने की मिनिमम सर्विस उसकी होनी चाहिए। ठीक है, यानी 4 साल 8 महीने की सर्विस को 5 साल की सर्विस के अंदर काउंट किया जाता है। यदि वही कर्मचारी किसी खदान के अंदर यानी कि माइनिंग क्षेत्र में कार्यरत है तो वह कर्मचारी 4 साल 6 महीने के बाद ही ग्रेजुएटी का हकदार हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि कर्मचारी को ग्रेजुएटी कब मिलती है। अब सर इसके प्रकार कितने हैं? वैसे मोटा मोटी तौर पर अगर हम देखें तो ग्रेजुएटी के 3 ही प्रकार हैं। पहला हो गया सर्विस ग्रेजुएटी, दूसरा हो गया डेथ, तीसरा हो गया रिटायरमेंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर एक एक ग्रेजुएटी की, तो हम पहले सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे कि जो अभी बदलाव हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो बदलाव मैंने आपको बता दिया कि पहले क्या था कि सातवें वेतन आयोग के पश्चात 20 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट थी ग्रेजुएटी की, यानी 20 लाख रुपए तक ही किसी कर्मचारी को मैक्सिमम ग्रेजुएटी दी जा सकती थी या मिल सकती थी। लेकिन जैसे ही हमारा डीए 50% पहुंचा तो ग्रेजुएटी के अंदर क्या होता है, 25% की यानी कि बढ़ोतरी कर दी जाती है। यानी वो बढ़ोतरी यानी 20 लाख से बढ़कर मैक्सिमम जो लिमिट है वो 25 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, अब सर इस पे या तो मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक उस एम्प्लॉय को मिल सकते हैं, या फिर उसके मंथली इमोलूमेंट का टोटल यानी 16.5 गुना से अधिक नहीं मिलना, यानी उससे अधिक नहीं होना चाहिए। यानी मान लो किसी कर्मचारी का मंथली इमोलूमेंट इंटू 16.5 गुना यानी कि हो रहा है तो मैक्सिमम होगा 17 गुना नहीं मिलेगा, 16.5 गुना ही उसको मैक्सिमम यानी ग्रेजुएटी है जो दी जाएगी। तो ये दो रूल हैं, दोनों में से जो एप्लीकेबल होगा वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि 10, 20, 30 साल के बाद में कितनी ग्रेजुएटी मिलेगी, सर्विस ग्रेजुएटी क्या होती है, डेथ डीसीआरजी क्या होती है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, और फिर रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। तो सबसे पहले हम एक एक करके तीनों ग्रेजुएटी को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं इसके अंदर सर्विस ग्रेजुएटी। कौन सी? सर्विस। पहली प्रकार की जो हमारी ग्रेजुएटी कौन सी है? सर्विस ग्रेजुएटी। अब ये किन एम्प्लॉय को दी जाती है सर? ठीक है, ऐसे कर्मचारी जिसने 10 साल से कम सेवा की है, 10 साल से कम सेवा की है,
और वो रिटायरमेंट हो गया। अब पेंशन का एक प्रावधान है कि 10 साल से कम सेवा होने पर यानी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलती है। यदि कोई कर्मचारी 10 साल से कम की सेवा करता है तो उसको क्या है, पेंशन यानी नहीं दी जाती है। तो उसके बदले में उसको क्या दी जाती है, सर्विस ग्रेजुएटी दी जाती है। अब सर्विस ग्रेजुएटी यानी 5 साल से लेकर के, अगर मैं यहाँ बात करूं 4 साल 8 माह से लेकर के 10 साल तक, 10 साल से पहले तक, कंप्लीट नहीं होने चाहिए 10 साल, उससे पहले तक उसको कौन सी ग्रेजुएटी मिलेगी, उसको मिलेगी सर्विस ग्रेजुएटी। अब सर सर्विस ग्रेजुएटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में नंबर ऑफ 6 मंथ्स इंटू में मंथली इमोलूमेंट। मंथली इमोलूमेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में बताया है, फिर भी मैं आप लोगों को यहां पर समझा दूंगा, ठीक है। अब फॉर्मूला तो ये हो गया सर। अब हम बात करते हैं कि कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। जैसे मैं यहां मान लेता हूं कोई व्यक्ति है वो 8 साल किसी संस्था के अंदर जॉब करता है और उसके पश्चात वो रिटायरमेंट हो जाता है, तो 8 साल के पश्चात उसको किस प्रकार से यानी ग्रेजुएटी मिलेगी, तो ग्रेजुएटी का फॉर्मूला वही यानी कि सर्विस ग्रेजुएटी का फॉर्मूला है 1/2। यानी अभी वो 10 साल से ऊपर की सर्विस नहीं कर पाया या 10 साल सर्विस कंप्लीट नहीं कर पाया, उससे पहले उसको क्या है कि पेंशन तो मिलेगी नहीं, उसके बदले में क्या मिलेगी, सर्विस ग्रेजुएटी मिलेगी। तो नंबर ऑफ 6 मंथ यानी 8 साल में कितने 6 मंथ हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, क्योंकि एक साल में 2 6 मंथ होते हैं, तो 8 दूनी 16। मंथली इमोलूमेंट में यहां मान के चलूंगा वही पिछली वीडियो में जो हमने लिया था, 30,000 रुपए उसकी बेसिक है, ठीक है। तो बेसिक प्लस डीए क्या होता है, मंथली इमोलूमेंट होता है। 30,000 का भी 53% निकालेंगे तो 15,900 बनता है, लेकिन हम राउंड फिगर में कैलकुलेशन के लिए क्या ले लेंगे, 16,000 ले लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होगी, ठीक है। आप एक्यूरेट निकालेंगे तो यहाँ प्लस 15,900 कर देना है और कैलकुलेटर के माध्यम से क्या कर लेना है, कैलकुलेशन कर लेना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 46,000 रुपए। ये हो गया क्या, मंथली इमोलूमेंट, ठीक है। ये मंथली इमोलूमेंट इस प्रकार से निकाला जाता है, बेसिक प्लस में उसके ऊपर में डीए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया सर्विस ग्रेजुएटी का। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से 16 को काट देंगे, 8 बार कट जाएगा, और 46,000 को इंटू कर देंगे कितने से, 8 से। तो ये राशि निकल करके आ जाएगी, ये राशि निकल करके आ गई 3,68,000 रुपए। तो ये उसको क्या मिल जाएगी, सर्विस ग्रेजुएटी के तौर पर मिल जाएगी, ठीक है। अब हम दूसरी प्रकार की जो ग्रेजुएटी है उस पर चलते हैं, वो कौन सी है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी यानी कि डेथ केस में ये ग्रेजुएटी मिलती है, तो इसको डेथ ग्रेजुएटी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। डीसीआरजी जिसको हम बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसके फॉर्मूले कई प्रकार के हैं। जैसे मान लो कि कोई कर्मचारी जिसकी सेवा 1 साल से कम है, 1 साल से कम सेवा पर अगर उस कर्मचारी की डेथ हो जाती है किसी कारणवश, तो उसको क्या है कि जो ग्रेजुएटी मिलेगी वो मिलेगी 2 गुना मंथली इमोलूमेंट। मंथली इमोलूमेंट को हम गुणा कर देंगे 2 से, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। अगर मान लो कोई कर्मचारी 1 साल से अधिक, 1 साल से अधिक और 5 साल से कम, 5 से कम सर्विस करता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, 6 इंटू मंथली इमोलूमेंट, ये धनराशि उसको ग्रेजुएटी के तौर पर दी जाएगी। किसको, यानी कि उस एम्प्लॉय के नॉमिनी को, ठीक है, उसको दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति यानी 5 साल से अधिक और 11 साल से कम अगर सर्विस कर पाता है और उस बीच में अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको जो टोटल ग्रेजुएटी मिलेगी वो मिलेगी 12 इंटू मंथली इमोलूमेंट। यदि कोई कर्मचारी 11 साल से तो अधिक लेकिन 20 साल से कम सेवा करता है, तो उस कंडीशन में उसको यानी 21 गुना में मंथली इमोलूमेंट क्या मिलेगी, डीसीआरजी मिलेगी डेथ केस के अंदर। अब ये चीजें तो आपको डायरेक्ट सीधी सीधी निकाल लोगे भाई। 1 साल से कम सर्विस है तो 2 से इंटू कर देना है, 5 साल से कम सर्विस है तो 6 से इंटू कर देना है, और 11 साल से कम है तो 12 से इंटू कर देना है, और अगर 20 साल से कम है तो 21 से गुना कर देना मंथली इमोलूमेंट।
अब जो मामला कहां फंसता है कर्मचारी का, जब 20 साल से अधिक की सर्विस है। मैं यह एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूं कि कोई कर्मचारी 24 साल सर्विस करने के पश्चात क्या है, डेथ कर जाता है। तो अब उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। वो क्या है, सेम है, सर्विस ग्रेजुटी वाला फॉर्मूला लागू होगा। 1/2 इनटू में नंबर ऑफ 6 मंथ, नंबर ऑफ 6 मंथ्स इनटू में मंथली इमोलूमेंट। मैं मान लेता हूं वह कर्मचारी 24 साल क्या किया, सर्विस किया, ठीक है। मंथली इमोलूमेंट उसका कितना है, 46,000 रुपए है, बेसिक प्लस डीए। तब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं सीधा सीधा। 1/2 DCRG की राशि, ठीक है। तो अब आप लोगों को सर्विस ग्रेजुटी, डेथ ग्रेजुटी समझ में आ गई होगी। और जो तीसरे प्रकार की जो ग्रेजुटी है उसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट ग्रेजुटी। कौन सी, रिटायरमेंट ग्रेजुटी। ठीक। अब रिटायरमेंट ग्रेजुटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है 1/4 इनटू में नंबर ऑफ 6 मंथ्स इनटू में मंथली इमोलूमेंट, ठीक है। जो कल की वीडियो में हमने इसको प्रयोग में लाया था। अगर वह व्यक्ति 24 साल या 28 साल, हम यह एग्जाम्पल के लिए मान लेते 28 साल उसने, उस व्यक्ति ने जॉब की और उसके पश्चात क्या है, वो रिटायरमेंट हो जाता है, यानी सुपर एन्युएशन पर चला जाता है। तो हम इसको इनटू कर देंगे कितने से, नंबर ऑफ 6 मंथ। 28 साल में कितने हो जाएंगे, 56। कितने हो गए, 56 मंथ हो गए। यानी 28 को इनटू कितने से कर देंगे, 2 से कर देंगे, तो नंबर ऑफ 6 मंथ कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इनटू में मंथली इमोलूमेंट हम वही लेंगे 46,000, ठीक है। अगर आपका 80,000 है तो आप 80,000 लें, 70,000 है तो 70,000 लें, 50,000 है तो 50,000 लें, ठीक है। तो 4 से काट देंगे हम, तो ये कितने से कट जाएगा, यानी कि 14 चौके 56। तो 14 को इंटू कर देंगे कितने से, यानी 46 से। तो ये राशि है जो निकल करके कितनी आ जाएगी, तो ये टोटल निकल करके आ जाएगी राशि 6,44,000 रुपए। यानी उस व्यक्ति को जिसका मंथली इमोलूमेंट कितना, 46,000 रुपए और 28 साल की सर्विस करता है, तो उसको कितना मिलेगा, 6,44,000 रुपए, ठीक है। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगी, रिटायरमेंट ग्रेजुटी आपकी निकल करके आ गई। आप ये तीनों चारों फॉर्मूला को आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि ग्रेजुटी किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। मैं आपके जितने भी डाउट है उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं करता हूं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।